हमारी षोडश वर्ग कुंडलियों में नवमांश कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये कुंडली हमें हमारे बारे में बहुत सारी चीजें बताती है। जैसे कि हमारी हिडन या रियल पर्सनालिटी क्या है, हम लोग कैसे ग्रो करेंगे, शादी के बाद कैसा बिहेव करेंगे, ये सब हमें नवमांश कुंडली में देखने को मिलता है। अभी तक हम 7 अलग अलग लग्न नवमांश कुंडली के डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए आज हम बात करते हैं 8वें लग्न की, जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी नवमांश कुंडली में वृश्चिक लग्न बन रहा है, तो एक बात तो जरूर है दैट यू आर इमोशनली वेरी वेरी सेंसिटिव। आप दुनिया को दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन छोटी छोटी बातों का आपके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। आपके पार्टनर ने आपकी तरफ घूर कर देख लिया, या किसी ने जनरली आपके डायरेक्शन में थोड़ा गलत तरीके से देख भी लिया, आपको उससे फर्क पड़ता है। हाँ, आप दुनिया के सामने जरूर जताना चाहते हो कि आई डोंट केयर, दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मी, व्हाटएवर, बट फर्क आपको जरूर पड़ता है और काफी ज्यादा पड़ता है। तो कभी भी भूल कर भी, गलती से भी अपने आप को ये मत कहिए कि मैं बहुत ज्यादा हार्डकोर हूं। आप हार्डकोर नहीं हो, यूर अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, यूर अ सॉफ्टी। बट हाँ, दुनिया के सामने आप जरूर प्रेजेंट करना चाहते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। आप दुनिया के सामने जो प्रेजेंट करना चाहते हो, उसको लेकर आप इतने सीरियस हो जाते हो कि जो आप हो असल में, whoever you are, वो चीज आप इतना भूल जाते हो that it stops making sense after a while. So things will come at you, things will hurt you. आप acknowledge नहीं करते, लेकिन दुख तो हो गया, right? You have been hurt and you don't acknowledge it. तो उसकी वजह से वो चीज अंदर ही अंदर उमड़ घुमड़ करती रहती है, घूमती रहती है। मुंह से आप बोलोगे नहीं, और एक दिन फिर हल्के से ट्रिगर की देर होती है एंड यू एक्सप्लोड। प्यार में भी ऐसे ही होता है। यू लाइक समबडी, यू लाइक देम अ लॉट, बहुत प्यार है, बहुत कुछ है, एंड यू इतने दिन से आप उनके बारे में इतना कुछ सोच रहे हो, सारे गाने सुन रहे हो उनको लेकर, यू बीन वेरी इंटेंस अबाउट दिस होल एक्सपीरियंस, पर आपने बात नहीं की, आप बोलोगे नहीं। एंड देन वन फाइन डे यू मे बी आर एबल टू गो ऑन अ डेट, और आपका फिर अप्रोच करने का तरीका इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि सामने वाला परेशान हो जाता है, घबरा जाता है कि अरे ये क्या हो गया। तो आपके दिमाग में तो आपने उनके साथ कई दिन ऑलरेडी बिता दिए, पर रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में तो दिस इज द फर्स्ट डेट ओनली, और आपने उनके लिए इतना क्या कहते हैं, प्यार भरी चीजें कर दी कि सामने वाला भी एक बार को सोचेगा कि यार, आर वी श्योर दैट दिस इज हैपनिंग। मतलब व्हाई डू दे एक्ट लाइक वी हैव स्पेंट 5 years टुगेदर, बट इन योर माइंड यू हैव स्पेंट 5 years टुगेदर, एंड आपने बच्चों के नाम भी रख लिए हैं। तो ये बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोगों को क्या करना है जिंदगी में, सबसे पहली चीज, यू हैव टू लर्न टू बी बैलेंस्ड, और अपने मन में जो बात है वो कहनी सीखनी है, क्योंकि इसी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। यही वजह होती है कि जो स्कॉर्पियो लग्न के लोग होते हैं नवमांश में, उनको यूरिनोजेनिटल डिजीजेस काफी सारी हो सकती हैं। यूटीआईज इनको बहुत ज्यादा होते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है इन लोगों को, और इसके साथ साथ ही पाइल्स या इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो भी इनको ज्यादा होती हैं। कारण यही है क्योंकि हर चीज इनके अंदर दबी रहती है, छुपी रहती है, ठीक से बाहर नहीं निकलती। तो यूं समझ लीजिए कि टॉक्सिन बिल्डअप इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इमोशनली स्पीकिंग। शादी करने के बाद ये अपनी शादी में 100% देना चाहते हैं। हालांकि अपने पार्टनर की कब किस बात से ये हर्ट हो जाए उसको कुछ कह नहीं सकते। तो मैंने कहा ना, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दैट यू आर इमोशनल पीपल, और आपको हर्ट होता है, आप ज्यादा हार्डकोर बनने की कोशिश मत करो। यू आर क्लेवर पीपल, आप स्मार्ट होते हो, दूसरों से कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवानी हो बहुत आसानी से आप वो इंफॉर्मेशन लोगों से निकलवा लेते हो, और आपका बेंट ऑफ माइंड काफी स्पिरिचुअल भी होता है। सो यू वांट टू गेट स्पिरिचुअल थिंग्स डन। आप अध्यात्म को जानना चाहते हो, आप ज्योतिष को जानना चाहते हो, आप ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों को जानना चाहते हो। तो हिडन जो भी चीजें होती हैं, खासतौर पे जो टैबू चीजें होती हैं, उनमें आपका अच्छा खासा इंटरेस्ट रहता ही है। सो यू काइंड ऑफ लाइक हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ हिडन नॉलेज इन योर लाइफ, दैट मेक्स यू वेरी हैप्पी कि मेरे पास ऐसी कोई छुपी हुई चीज है, ऐसा कोई मंत्र है, ऐसा कोई गैजेट है जिसके थ्रू मैं अपनी जिंदगी में सारे काम आसानी से कर लेता हूँ। आपको लाइफ में अक्सर जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो होते हैं अपने ही भाई बहन या अपने ही दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से आपको समस्याएं होनी शुरू हो जाती है।
इसीलिए अक्सर स्कॉर्पियो राशि के जो लोग होते हैं या स्कॉर्पियो लग्न के लोग होते हैं, ये आपको एज गैप वाले रिलेशनशिप्स में दिख जाएंगे, जहां पे बैलेंस ऑफ पावर इक्वल नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो या तो ये उम्र में 4-5 साल बड़े हैं, या फिर इनका जो पार्टनर है वो उनसे उम्र में 4-5 साल बड़ा है। तो अगर थोड़ा एज गैप रहता है तो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं फॉर सम रीजन। लेकिन अगर बिल्कुल ही सेम एज के लोग होंगे तो वहां पर ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता है दैट आई एम बीइंग हर्ट बाय अदर पीपल, दूसरे मुझे बहुत हर्ट कर रहे हैं। दिस बिकम्स वेरी वेरी लाइकली। इनफैक्ट अगर एज गैप ना भी हो तो अपने पार्टनर में थोड़ी बहुत चाइल्ड लाइक क्वालिटीज जरूर ढूंढेंगे, कि कुछ तो हो उनके अंदर जो उन्हें बचपन की याद दिलाता हो, जैसे गोल गोल चेहरे हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, तो दे रियली लाइक इट अ लॉट। वैसे इनकी खुद की आंखें भी बहुत खूबसूरत होती हैं और बहुत इंटेंस इनकी आंखें होती हैं, जिसकी वजह से पीपल जनरली फॉल फॉर देम, पीपल जनरली लाइक देम। इनसे प्यार करना इतना मुश्किल नहीं होता, यू कैन इजीली फॉल इन लव विद स्कॉर्पियो, बिकॉज इनका जो नेचर होता है, गो गेटर है, कॉन्फिडेंट है, और सारे काम करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको स्कॉर्पियोज में देखने को मिल जाएगी। और इसका यही जो कुल मिला के जो इनकी गो गेटर और कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सनालिटी होती है, कपल्ड विद देयर ब्यूटीफुल आईज, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं रोमांटिकली। और इसकी वजह से भी इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग इनसे रोमांटिकली अटैच हो जाते हैं, एंड देन दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट अटेंशन। और फिर उन्हें लगता है कि यार मैं करूं तो इस आदमी का क्या करूं, या इस व्यक्ति का क्या करूं, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। खास तौर पे in some cases you end up being extremely beautiful as well, very mysteriously beautiful। तो वो जो mysteriously beautiful आपकी होती है, आपका जो एक अपील होती है, और एक सेक्सी सी अपील होती है, उसकी वजह से all sorts of people start liking you, और आपको वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों के लिए भी आपका जो बचपन है दैट बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक इन जनरल। तो बहुत ही कम होंगे स्कॉर्पियो लग्न जिनका नवमांश में होगा हु वेंट थ्रू अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। अदरवाइज कोई ना कोई ऐसा कील इनके दिल में चुभी हुई ही होती है। अगेन, चाहे वो पैसे के लेकर हो, चाहे वो अपने लुक्स को लेकर हो, चाहे वो अपने सोशल स्टैंडिंग को लेकर हो, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो बचपन से इनके दिल में दबी हुई होती है। कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है जो बहुत इनके दिल में दबी हुई होती है, और जिसको लेकर वो 100% नहीं फील करते। तो फॉर इंस्टेंस, आप स्कॉर्पियो राशि के किसी बच्चे को जानते हो जिसके एक दो छोटे भाई बहन थे, और कहीं ना कहीं उन भाई बहनों को पालने की जिम्मेदारी पेरेंट्स से ज्यादा इस बच्चे पर आ जाती है। तो ये बच्चा क्या करता है, ये उम्र से पहले बड़ा हो जाता है, या बड़ी हो जाती है उम्र से पहले। तो एक रिजेंटमेंट तो रहता है इनके दिल में कि यार आई वॉज नॉट अलाउड टू बी अ चाइल्ड। कभी ओपनली एडमिट नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसमें क्या हुआ, इनका बचपन तो छिन गया ना। जहां पर वो अपने लिए कर सकते थे, वहां पर उन्हें हमेशा भाई बहन के बारे में सोचना पड़ा। तो वो उनसे नफरत नहीं करते, भाई बहनों से, वो पेरेंट्स से नफरत नहीं करते, लेकिन एक रिजेंटमेंट हमेशा दिल में रह जाती है कि यार आई कुड हैव डन दीज थिंग्स फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए भी कर सकता था या अपने लिए भी कर सकती थी। तो उसका इन्हें बहुत बुरा लगता रहता है हमेशा। तो ये एक शूल है या कांटा है या कोई बात है या इनसिक्योरिटी कह लीजिए, ये हमेशा से इनके मन में होती ही है, बचपन से ही होती है अक्सर, और उसको निकालते निकालते अक्सर इन्हें बड़ा सारा टाइम लग जाता है, राइट। हालांकि एक बार अगर ये इनसिक्योरिटी इनके दिल से निकली, दे बिकम वेरी वंडरफुल पीपल। फिर ये अपना बेस्ट कर पाते हैं, फिर इनके इमोशंस रेज बन के, गुस्सा बन के बाहर नहीं निकलते। फिर इनको जरूरत नहीं महसूस होती कि मैं उठा पटक करके या पैर पटक के या रो चिल्ला के लोगों को कहूं कि मेरी तरफ भी देखो, है ना। तो ये होता है अक्सर इन लोगों के मन में, यही बात चलती रहती है कि जो लोग स्ट्रांग माने जाते हैं कि ये तो स्ट्रांग है, कोई उन्हें पूछता क्यों नहीं है, कोई उनकी तरफ देखता क्यों नहीं है। जब हर किसी को मुसीबत पड़ती है तो हम हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत पड़ती है तो कोई आके मुझसे ये पूछता क्यों नहीं कि क्या समस्या है, मैं तुम्हारी मदद करूं क्या। तो मदद करना तो बहुत दूर की बात है, कोई पूछता नहीं है। तो इस बात से इनको बहुत बुरा लगता रहता है कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं उनका साथ कौन देगा, उनका सहारा कौन बनेगा। और अक्सर जब ये इनकी बात कर रहे होते हैं तो ये अपनी ही बात कर रहे होते हैं, बिकॉज पीपल समटाइम्स जस्ट फॉरगेट देम। लोग भूल जाते हैं कि ये सुपर ह्यूमन नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि इनको भी मदद की और सहारे की जरूरत पड़ सकती है।
पीपल आर जस्ट लाइक ओ ये तो संभाल ही लेगा। तो इस बात से स्कॉर्पियोज को बड़ा हर्ट होता रहता है हमेशा कि मुझे कभी किसी ने क्यों नहीं पूछा, या मुझे कभी किसी ने मेरा हाल जानने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ये इनका बहुत बड़ा इशू जिंदगी में रहता है। शादी के बाद ये लोग अपनी सारी एनर्जीज अपने पार्टनर में ही डिवोट कर देते हैं, और हैप्पी फैमिली की फैंटेसी इनकी काफी लंबी होती है, काफी लंबी चौड़ी फैंटेसी होती है ऑफ व्हाट अ हैप्पी फैमिली इज लाइक। स्कॉर्पियो राशि के या स्कॉर्पियो लग्न के जो लोग हैं नवमांश में, वो लंबे समय तक सिंगल नहीं रह पाते हैं। इनको अपनी लाइफ में कोई चाहिए, इनको अपने जीवन में कोई ऐसा चाहिए जो हमेशा इनके साथ रहे, है ना। तो कई बार इसलिए ऐसा भी होता है कि खाली लेबल के लिए किसी के साथ रहते हैं कि ओके वी आर मैरिड, चाहे मुझे कितना भी कुछ झेलना पड़े बट वी आर मैरिड। तो ये सिक्योरिटी की नीड बहुत ज्यादा है इनके अंदर कि ओके आई एम मैरिड और आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, मेरी जिंदगी में कोई तो है, मैं अकेला नहीं हूँ, राइट, देयर इज समबडी टू कॉल माई ओन। ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए क्लिंग बहुत ज्यादा करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। ऐसे में ज्यादातर समय इन्हें अगर ऐसे पार्टनर्स मिले जो कि समझते नहीं है इस बात को, तो वो तो इन्हें अब्यूज करेंगे, वो तो इनको अच्छे से नहीं रखेंगे। अगर इन्हें कभी ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं जो काफी समझदार हों, जो इनको अच्छे से रखें, जो इनका ख्याल रखें, जो इनका साथ दें, और जो उनकी इस नीड को समझें कि उनकी जो क्लिंगीनेस है वो दरअसल क्लिंगीनेस नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी। तो जो लोग ये समझ जाते हैं उनके साथ स्कॉर्पियो राशि वाले ब्लूम कर जाते हैं, बहुत खूबसूरती से ब्लूम करते हैं, दे बिकम फैंटास्टिक हैप्पी पीपल। लेकिन ज्यादातर केसेस में उल्टा हो जाता है, पार्टनर्स ऐसे मिलते हैं जो इन्हें कहते हैं तुम क्लिंगी हो, तुम बहुत चेप हो, तुम बहुत चिपकू हो, तुमको अपने इमोशंस नहीं हैंडल होते, डोंट यू हैव अ लाइफ बियॉन्ड मी, हर चीज को मुझी से शुरू करके मुझी पर खत्म करने की क्या जरूरत है, या फिर वाई यू सो हाइपर। ये इनके पार्टनर्स इन्हें बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो एक तरफ देखिए नीड बहुत ज्यादा है, दे आर लाइक लिटिल किड्स हु नीड देयर मदर्स अराउंड देम ऑल द टाइम। तो ये जो इनकी नीड है पहले तो कोई समझता ही नहीं है, और अगर ये किसी से उम्मीद करते हैं खासतौर पे इंटीमेट रिलेशनशिप्स में कि भाई हमारे पार्टनर हमको समझेंगे, हमको ध्यान देंगे, तो वो भी कहते हैं कि तुम तो हाइपर हो, तुम तो एक्स्ट्रा हो, यू आर एन अटेंशन सीकर। ये इनको बहुत सुनने को मिलता है दैट यू आर एन अटेंशन सीकर। तो ये सिर्फ अपनी बात बोल रहे होते हैं, सामने वाला इनको मिसअंडरस्टैंड कर जाता है, इसीलिए बहुत सारे स्कॉर्पियंस दुखी से रहते हैं जिंदगी में। ऐसा नहीं कि स्कॉर्पियो है तो दुखी ही रहना है, बट इस वजह से क्योंकि एक तो खुल के बात आई नहीं रही है इनके मुंह से सामने, दूसरा लोग समझते भी नहीं है इनकी नीड फॉर सिक्योरिटी को, तो दुख के जो ऑप्शंस हैं वो इनके जिंदगी में बढ़ते ही चले जाते हैं। एंड दैट हैपेंस वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली विद देम। हालांकि इफ यू आर अ स्कॉर्पियन यू विल लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइव्स इन जनरल, और उसकी वजह से धीमे धीमे करके आप लोग कोप करना सीखते हो, बट दूसरी राशियों के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है ना। इस मामले में केवल मकर राशि आपको कंपटीशन दे सकती है in learning very slowly in how to navigate the world, but otherwise you are generally very slow in this case. अगर आपके जीवन में कोई स्कॉर्पियो लग्न नवमांश में जिसका स्कॉर्पियो लग्न है ऐसा व्यक्ति है, तो सब कुछ करना, उसे गुस्सा मत दिलाना, बिकॉज वेन दे गेट एंग्री दे गेट वेरी एंग्री, वेरी एंग्री। तो हो सकता है कि आपने इनके लिए उन्होंने टूथब्रश मंगाया हो, आप टूथब्रश ना लाए हो, दे गेट एंग्री। तो जब वो गुस्सा करेंगे ना, तो आज जो आप टूथब्रश लाए हो केवल उसका गुस्सा नहीं करेंगे, 1 महीने पहले आपने कुछ और नहीं किया, 2 महीने पहले आपने कुछ और नहीं किया, 3 महीने पहले आपने उन्हें कुछ कह दिया, सब चीज का गुस्सा एक साथ आएगा। और सबसे खास बात, व्हेन दे आर एंग्री दे स्टार्ट क्राइंग। तो ये चिल्ला भी रहे होंगे, तोड़फोड़ भी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ रो भी रहे होंगे, बिकॉज जो उनका गुस्सा है इट कम्स फ्रॉम हर्ट, कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हर्ट। वो इतने हर्ट हो चुके होते हैं, इतने दुखी हो चुके होते हैं चीजों से, कि जब उनको गुस्सा भी आता है तब भी उनका दुख छलकना नहीं बंद करता। सो इट्स इट्स एक्चुअली अ वेरी रेयर साइट कि इतना गुस्सा आए किसी स्कॉर्पियो को, लेकिन जब आएगा तो आंसुओं के साथ ही आएगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली गुस्सा नहीं है, वो उनका हर्ट है, उनकी तकलीफ है, अब उनसे कंटेन नहीं हो रही, और वो तकलीफ कह रही है कि मेरी तरफ भी देखो, लुक एट मी एज वेल, आई एम ऑल्सो हर्ट। और फिर प्रॉब्लम क्या होती है, वो गुस्सा करते हैं और वो जो उनका पार्टनर है जो ऑलरेडी उन्हें नहीं समझ रहा,
वो सोचता है कि यार ये तो खत्म कहानी है बिल्कुल। दे आर ओवर एक्टिव, दे आर हाइपर, दे आर ओवर रिएक्टिव, दे आर ओवर एक्टर्स। इतना एक्स्ट्रा क्यों तुमने इस मामले को इतना तूल दे दिया, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी, इतना एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत थी, ये इनके साथ फिर बहुत ज्यादा होने लगता है। एंड आई नो दिस इज वेरी वेरी इनवैलिडेटिंग इन अ वे। आपको ये पूरी तरीके से इनवैलिडेट कर देता है, फिर दुख की छाया फिर से इनके ऊपर, और फिर वो गिव अप कर देते हैं, फिर कहते हैं भैया लेट इट बी, अब लेबल ही सही, लेबल के नाम पे ये शादी या रिश्ता टिका हुआ है। तो ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। हाउ एवर, अगर इनको अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल जाते हैं, जो लोग इनकी इनसिक्योरिटीज को समझते हैं और इन्हें सिक्योर फील कराते हैं, और कुछ मत करो, इनको पैसा नहीं चाहिए, इन्हें खूबसूरती नहीं चाहिए, इन्हें वर्ल्ड टूर नहीं चाहिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ सिक्योर महसूस करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी हग्ड एट नाइट, राइट, दैट्स व्हाट दे वांट। तो आप बस इनको सिक्योरिटी दो, इनको ये महसूस होने दो कि आप इनके साथ हो, आप इन्हें प्यार करते हो। और अगर इनके अंदर कोई ऐसी बात है जो जनरली लोगों को अच्छी नहीं लगती या आपको भी अच्छी नहीं लगती, तो कम से कम आप उन्हें चेंज करने का, इम्प्रूव करने का एक मौका दोगे। सो दैट इज ऑल दे आर लुकिंग फॉर। इससे ज्यादा आप स्कॉर्पियो से नहीं मांग सकते, और बदले में दे विल बी देयर फॉर यू वेन एवर यू नीड देम। ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, जो भी आप कहोगे वो सब कुछ ये लोग ओबे करते हैं लिटरली। यू आस्क देम टू कंप्लीटली चेंज देमसेल्व्स एंड दे विल चेंज देमसेल्व्स। आप अपना जो भी थिंकिंग रखते हो, स्कॉर्पियो अपने को उस हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दे विल मोल्ड देमसेल्व्स आपके लिए, फॉर यू, बट दे डिमांड सिक्योरिटी। और क्योंकि इन्हें सिक्योरिटी अक्सर नहीं मिलती, इसीलिए अक्सर रिलेशनशिप्स में दे स्टे अनहैप्पी। एंड क्योंकि ये इनकी बहुत बेसिक नीड है, बहुत ही बेसिक नीड है टू बी इन अ रिलेशनशिप एंड टू बी हैप्पी एंड सिक्योर इन अ रिलेशनशिप, तो वहां पे अगर इन्हें सिक्योरिटी नहीं मिलती तो बाकी की पूरी जिंदगी भी उनकी डाउनफॉल की तरफ चली जाती है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस वेरी फ्रीक्वेंटली विद स्कॉर्पियोज। एंड आई वांटेड यू टू नो ऑल दिस सो दैट आप अपने आप को थोड़ा मैनेज कर सको। तो पार्टनर आपके हैं या नहीं है, वो तो अलग चीज हो गई सिक्योरिटी की, लेकिन खुद को भी सिक्योर बनाओ, पैसे से, लुक से, जहां कहीं भी आप अपने में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, जहां कहीं भी आपको लगता है कि कमी है, उन कमियों पे काम करो, और हमेशा किसी और का मुंह ना ताको कि वो आपको कंप्लीट करेगा और वो आपकी कमियों को दूर कर देगा। दैट वे आई थिंक यू विल बिकम हैप्पियर। और ये जो पैटर्न बन जाता है स्कॉर्पियंस का, ऑफ लविंग एंड हर्टिंग एंड लविंग एंड हर्टिंग, ये जरूर टूटने में मदद मिलती है। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।